students, so today we are going to do chapter number 5 of class 10th, that is periodic classification of element. So in this chapter we will be learning how we have to classify the different elements in the periodic table. तो periodic table को पूरा हमें पढ़ना है, क्या वो हिस्ट्री थी, डिफरेंट एलिमेंट्स ने कैसे अरेंज किए गए, अर्लियर अटेम्प्ट्स जो थे साइंटिस्ट के, वो सब इस चैप्टर में पढ़ना है. तो नोट्स भी इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे, तो रिवीजन भी हो जाएगी. लेट्स स्टार्ट. देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम स्टार्ट करें एलिमेंट्स, तो वो सब्सटेंस होते हैं विच कंटेन एटम्स ऑफ वन टाइप ओनली. जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारे क्या है, एलिमेंट्स हैं. उनकी नेटिव फॉर्म में वो क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं. और हमें कितने एलिमेंट्स नोन है अभी तक, 118 एलिमेंट्स नोन टू अस. व्हाट आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. अब हम इन एलिमेंट्स को कैसे क्लासीफाई करेंगे. सो क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज इन प्रॉपर्टीज. उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज को कंसीडर करते हुए क्लासिफिकेशन जो है वो हमें स्टडी करना है, सो दैट द सिस्टमैटिक स्टडी कुड बी डन अबाउट दैम, ताकि हम उनकी सिस्टमैटिक स्टडी को कर सकें. नेक्स्ट इज अर्लियर अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन. अब हमें अर्लियर अटेम्प्ट पढ़ने क्लासिफिकेशन के, और मॉडर्न कौन से अटेम्प्ट है क्लासिफिकेशन के, वो भी पढ़ने हैं. सो अर्लियर अटेम्प्ट के अंदर हमें 3 साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस करना है. सो फॉर अर्लियर अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन वी नीड टू स्टडी डॉबर्नियर लॉ ऑफ ट्रायड्स, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. और उसके बाद आता है मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तो ये हम नेक्स्ट मतलब मॉडर्न क्लासिफिकेशन में ही पढ़ेंगे. सो फॉर डॉबर्नियर्स लॉ ऑफ ट्रायड, इट वाज सेड दैट व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज इन द ग्रुप ऑफ 3, जब एलिमेंट्स को ग्रुप ऑफ 3 में अरेंज कर दिया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो फिर क्या देखा गया कि जो मिडल वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास जो साइड वाले 2 एलिमेंट है उनके एटॉमिक मास के रफली एवरेज के बराबर होता है. और उसके अंदर 3 ट्राइड्स जो है वो हमें ध्यान रखने हैं, दैट इज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, यहाँ पे एसआर आएगा, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम. सो दीज वर द 3 ट्राइड्स विच यू नीड टू रिमेंबर. सो स्टूडेंट्स, ये क्या था कि जब एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, मेक श्योर कि आप यहाँ पे एटॉमिक मासेस ही लिखें, एटॉमिक मासेस की फॉर्म में अरेंज किया, तो जो मिडल वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास है वो रफली इक्वल था साइड वाले दोनों के एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर. सो नेक्स्ट इज मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. सो मेंडलीव ने क्या किया, उस समय 63 एलिमेंट्स नोन थे, सो उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया. सो क्या देखा गया कि देयर वाज रीअकरेंस ऑफ एलिमेंट विद द सिमिलर फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल. और आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल क्या हो रहा था कि जो एलिमेंट्स है वो रिपीट हो रहे थे उनके सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को नजर रखते हुए. फिर क्वेश्चन आता है कि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल समझाओ. तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या कहता है, इट स्टेट दैट the properties of the elements are the periodic function of their atomic masses. So यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो properties है elements की वो उनकी periodic function होती है उनकी atomic masses के. The properties of the element are the periodic function of their atomic masses. This you need to remember. उसके बाद स्टूडेंट्स हमें न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव समझना है. न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के ऑक्टेव वो म्यूजिक के 8 सुर, उनसे रिलेटेड ये लॉ है, तो इसको पढ़ते हैं. So according to this law, Newland law of octave states that when the elements are arranged in the increasing order of atomic masses, जब एलिमेंट्स को अरेंज किया गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनके एटॉमिक मासेस के, जो प्रॉपर्टीज थी हर 8th एलिमेंट की वो क्या थी, सिमिलर थी फर्स्ट एलिमेंट से. जैसे म्यूजिक के नोट होते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, सो अगेन सा आ जाता है. इसी अकॉर्डिंग जो फर्स्ट एलिमेंट था उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी किसके, 8th एलिमेंट के. सो इसमें क्या है कि एवरी 8th एलिमेंट रिजेंबल द फर्स्ट एलिमेंट जस्ट लाइक द नोट्स ऑफ म्यूजिक. स्टूडेंट्स, वो तो थे क्या
अर्लियर अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। अब मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में क्या था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। अब क्या था कि एटॉमिक नंबर को ज़्यादा वेटेज दी थी। पहले किसको वेटेज दे रहे थे? एटॉमिक मासेस को। अब क्या थे? एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में लगाते गए। तो अब इसको पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बनाई गई है उसके फीचर्स को हमें पढ़ना है। सो देयर आर टोटल 18 ग्रुप्स। ग्रुप्स क्या होते हैं? वर्टिकल कॉलम्स, और जो उसमें हॉरिजॉन्टल रोज होती है वो क्या क्या कहलाते हैं? वो पीरियड्स कहलाते हैं। तो टोटल देयर वर 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स। सो एलिमेंट इन द सेम ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी। क्या कह रहे हैं कि जैसे हम हॉरिजॉन्टल पीरियड्स की बात करें, पीरियड्स हमेशा हॉरिजॉन्टल चलते हैं एंड ग्रुप्स हमेशा वर्टिकल चलते हैं। सो पीरियड्स की क्या खास बात थी कि उसके अंदर जो शेल है, शेल विल कीप रिमेन द सेम। जो शेल है वो तो क्या रहेगा? हमेशा सेम रहेगा। सो एलिमेंट इन दी सेम ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ग्रुप में क्या रहेगा? ग्रुप में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेम रहेंगे। जैसे हम बात करें हाइड्रोजन, हीलियम, यहाँ पे हीलियम है, फिर यहाँ क्या है? लिथियम है, फिर यहाँ बेरिलियम। इस अकॉर्डिंग पूरी पीरियोडिक टेबल अरेंज है। मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको उसकी एक पिक्चर भी दिखा के पूरा एक्सप्लेन करूँगी। सो क्या है कि ग्रुप में तो क्या है? नंबर ऑफ आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है वो सेम रहेंगे। जैसे मान लो हम एस ब्लॉक की बात करें तो एस ब्लॉक में 2 ग्रुप है। तो ग्रुप में क्या है? सभी एलिमेंट्स की जो वैलेंसी है वो +1 रहेगी या +2 रहेगी। ग्रुप में वैलेंसी सेम रहती है और आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो सेम रहते हैं। लेकिन पीरियड्स में क्या होता है? पीरियड्स में जो एक शेल है वो सेम रहता है, उसी एक शेल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते चलते हैं। सो एलिमेंट इन द सेम पीरियड हैव सेम नंबर ऑफ शेल, ये हमने डिस्कस कर लिया। नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे डाउन जाएंगे हम शेल बढ़ते जाएंगे, बट उस शेल में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है हर एक एलिमेंट का वो सेम रहने वाला है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड इक्वल्स टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट शेल। सो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पीरियड, एक पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे वो किसके बराबर होंगे? उस पीरियड में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला 2n² वेयर n इज द नंबर ऑफ शेल विच कैन बी KLMN एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज पोजिशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल कैन प्रेडिक्ट इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कहाँ पे वो एक पर्टिकुलर एलिमेंट कौन से शेल के अंदर है, कौन से ब्लॉक में है, तो उससे हमें पता लग जाएगा कि उसकी क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने, वैलेंसी क्या रहेगी, साइज क्या रहेगा और वो रिएक्टिविटी कैसे करेगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके टोटल क्या है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें ध्यान में रखने हैं। इसके बाद जो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसके कुछ बेनिफिट्स भी है, कुछ लिमिटेशंस भी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इतना आप अपने कॉपीज़ में नोट करें, रिवाइज करें स्टूडेंट्स। ये शॉर्ट नोट्स है जिससे आपको इस चैप्टर के बारे में कंप्लीट ओवरव्यू पता लग जाएगा कि क्या आपको करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड इफ़ यू थिंक दैट दीज वीडियोज़ आर हेल्पिंग यू सो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।